हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ कि आपके जो भी एक्स हैं जिन्होंने आपको सडनली धोखा दे दिया, बेवफाई कर दी आपके साथ में, अचानक से चले गए, उसके पीछे क्या कारण है। देखते हैं क्या इनकी बेवफाई के पीछे के छिपे हुए कारण हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ ये जो हिडन मोटिव्स थे, एनर्जीज थी, इनको इस रीडिंग में निकालने के लिए हेल्प कीजिए मेरी। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो भी एक्स हैं उनके धोखे और बेवफाई के पीछे क्या हिडन राज हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, 10 of wands, strength, two of wands, tower, 10 of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 8 ऑफ wands। आपके पर्सन ने आपको अचानक धोखा दे दिया। इसके पीछे छिपे हुए कारणों को आज हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो कारण ये रहा कि इनका आपसे भावनात्मक लगाव उतने गहराई तक नहीं था। सॉरी फॉर दीज वर्ड्स, पर जो है बता रही हूँ। ये व्यक्ति बिन पैंदी का लोटा जो होता है ना, वैसा इंसान रहा है। मेल हो सकती है, फीमेल हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये इनका जो है बाहरी सौंदर्य देखकर या फायदा देखकर अट्रैक्ट होने वाला नेचर है। प्रथम दृष्टया आप इनको अच्छे लगे, कमिटमेंट के वादे किए, हो सकता है मैरिज भी हुई हो, लेकिन कुछ समय बाद ही आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे। उसके बाद इनको ऐसा लगता था कि आप ना इनसे ज़्यादा ब्रेव, बहादुर और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी है। तो ऐसा ये सोचते थे आपसे कमिटमेंट के पहले कि कमिटमेंट हो जाने के बाद आप इनके दबाव में रहोगे, दबके रहोगे, जी हजूरी करोगे, तो इनका ईगो सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि आप जो है दबने वालों में से इंसान नहीं थे। पर इन्होंने सोचा रिश्ते में लाकर ये अपना ईगो सेटिस्फाइड आपसे कर सकते हैं। पर रिश्ते में दबाव में कोई किसी के नहीं रहता, प्रेम से रहना चाहते हैं सब लोग। तो हुआ क्या है कि इन्होंने गलत सलत हरकतें और एक्सट्रीम धोखा, बेईमानी, कपट, छल ये सब रिश्ते में किया। इतने टॉक्सिक कि बिना मतलब के रोज की कलह, ये सब यहाँ पर है। आपने काफ़ी निभाने की कोशिश की है, जबकि आपको इनके दबाव में रहने की शुरू से ही आवश्यकता नहीं थी। आप तो शुरू से सेल्फ मेड हो, किसी के दबाव में क्यों रहोगे। फिर भी आपने इस रिश्ते में रहकर खुद को बहुत सेक्रीफाइस किया है। इवन अपने खुद के व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल दिया, पूरी तरह से पलट दिया, खुद का नुकसान कर लिया
अपनी आत्मा को भी आपने कई जगह पर सेक्रीफाइस करके इस व्यक्ति को खुश करने की, खुश रखने की कोशिश करी, पर ये इंसान आप पर हावी होता चला गया। इसके बाद इनने ये देखा कि कितना भी आपको दबाना चाहें, आपकी पर्सनालिटी इनके ऊपर हावी पड़ती है। तब इन्होंने सोचा कि आप वो व्यक्ति नहीं हैं जिसको ये अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सके। आप विरोध करने लगे हैं, ठीक है। काफ़ी आपके बीच में वैचारिक मतभेद, लड़ाई झगड़े ये सब हुए हैं। बहुत आपने संघर्ष किया है, अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल मरते मरते बचाया है आपने इस इंसान से। इनकी बेवफाई का कारण क्या है? आपको दबाने की कोशिश में ये लगे रहते थे और इस दौरान इनके अन्य लोगों से भी आकर्षण हो जाते थे, क्योंकि ये व्यक्ति अपने अधीन रखना चाहता है। अपने जीवन साथी को ये रखना चाहती हैं और अधीन रखकर घर में सब सेटअप जमा कर बाहर गुलछर्रे उड़ाने वाला यहाँ पर नेचर है। मैं आपको साफ बता दूँ, इधर एक पपेट मिल जाए इनको जो इनका घर संभाले, या अगर फीमेल थी तो जो कमा कर दे, बाकी मैं अपनी ज़िंदगी को फ्रीडम से जीऊँ, क्योंकि मैं कभी भी 16 साल से बड़ी नहीं हुई, कभी भी 18 से बड़ी नहीं हुई। मैं एकदम यंगेस्ट हूँ। ऐसी मानसिकता, मेल फीमेल जो भी हो। और तुम मेरे पति हो या मेरी बीवी हो तो तुम जो है सब चीज़ मेरे लिए मेरे अनुसार करो। अगर आप मेल हो तो आप प्रोवाइडर रहो, मेरा भार उठाओ और प्रोवाइडर रहो। मैं अपने अनुसार जीवन को जीऊँगी। तो ये कोई अच्छा मेल मिलाप वाला रिश्ता नहीं था, कोई एनर्जी यहाँ पर मैच नहीं थी। इनके बाहरी रिश्ते मुख्य वजह रही इनके आपको धोखा देने की। ऐसा प्रतीत होता है कि अचानक बेवफा हो गए। अचानक कोई नहीं होता, पहले से गुल खिलते रहते हैं। बात ज़रूर हमको किसी दिन अचानक पता चलती है, ऐसा होता है ना हर चीज़ में। यहाँ पर इनको ऐसा लगता था कि आपके घर में ऐसा सच कोई, अगर ये आपको छोड़ दें तो ऐसा सच कोई संभालने वाला है नहीं। तो ये शेर बन गए थे, आपको पार लगाने वाले हंस समझने लगे थे अपने आप को। और जब आपने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरे जीवन में सब कुछ हो और आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये व्यक्ति तिलमिला गया और खुली इसने फिर घोषणा कर दी कि रहना हो तो रहो, नहीं रहना मत रहो। और थर्ड पार्टी के बारे में आपको जब इनके पता चला कि ये आपके प्रति इतने ज़्यादा उदासीन क्यों हैं, तो आपका मन यहाँ पर ख़राब हुआ है। यहाँ पर थर्ड पार्टी इनसे या तो कुछ बेनिफिट की वजह से जुड़ी थी, आपके साथ रिश्ते में इनको बंधन था, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ में कोई बंधन नहीं था। फ्रीडम रखती थी इनको। मेरे हिसाब से यहाँ ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को तो ये इक्वली ट्रीट करते थे, पर आपको दबाव में पैरों के नीचे रखना चाहते थे या रखना चाहती थी। अपनों का इनके व्यक्तित्व में, उनके जीवन में सम्मान करने की टेंडेंसी नहीं है, बट परायों को बहुत सिर चढ़ाने की टेंडेंसी इनकी रही है। तो इसलिए इस कारण से ये आपसे ऐसा धोखा कर चुके थे। इसके अलावा इनकी एक सोच है, जब भी इनके ऊपर कार्यों का बोझ आता है ये कमिटमेंट से भागते हैं। न जाने क्यों इन्होंने आपसे मैरिज कर ली और कमिटमेंट कर लिया। इनको ऐसा लगता था कि भाई शादी करेंगे तो फ़ायदा हमको ही होगा। भाई अगर घर में झाड़ू पोछा नहीं है तो बराबर लग जाएगा, बराबर कपड़े मिल जाएंगे, है ना। बिस्तर पे चादर गड़बड़ है तो वो ठीक करने वाली आ जाएगी, मेरे जूते चप्पल रैक में रख देगी। इसीलिए तो करते हैं शादी कुछ लोग।
और अगर फीमेल थी तो बहुत ही स्वच्छंद थी, परंतु इनको ऐसा लगता था कि एक कोई मिल जाए मुझे जो बढ़िया मैं घर में ऐश करूं, कमा के दे, और बस सब इच्छाएं पूरी होती रहें, कुछ नहीं करना पड़े, है ना। हमारे पास जो कुछ है वो ये रूप और सौंदर्य है, बाकी तो सब कुछ मिल ही जाता है फोकट का। तो फोकट का मिल जाता है तो उसको अवेल करो, तो रहो तो ढंग से। लेकिन नहीं, फोकट का भी चाहिए, फिर आपको दूसरे को दास बना के भी रखना है। असल में आपके दिमाग में ही टॉक्सिसिटी है। इसी तरह का यहाँ पर है दुर्व्यवहार। बोझा ढोते ढोते थक गए आप, हैंग्ड हो गए। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी आपकी, पूरी लटका के रख दी, है ना। इतना बोझा आपके जीवन पे लाद दिया कि आप सोचते थे कि जीऊं कि मरूं, करूं क्या मैं। और हालत आपकी ऐसी कर दी कि ये ही नहीं, किसी को भी आप अपनी जिंदगी में आने देने से इतने भयभीत हो गए। लाइफ टाइम के लिए इसने, व्यक्ति ने ऐसा आपको अनुभव दे दिया है, बुरा अनुभव, कि आप अपने जीवन में प्रेम से ही डरने लगे हैं, है ना। मतलब विश्वास करने से डरने लगे हैं। ये अपने आप को मानते थे कि आपके योग्य नहीं है, क्योंकि आप ना बहुत स्ट्रांग पर्सन हो। वो तो पता नहीं क्यों आप एक इमोशनली, आपके वीक पॉइंट के कारण इस व्यक्ति से रिश्ते में उलझ गए, कमिटमेंट की चाह करने लगे। क्योंकि हर व्यक्ति जो कितना ही स्ट्रांग हो, उसका दिल तो कोमल होता है। वो दिल का एक भावना के पोषण के लिए आपने एक रिश्ते को खोजा, सुकून के लिए खोजा, और ये व्यक्ति उसके विपरीत निकला। इसने आपको ऐसा तोड़ा, ऐसा तोड़ा कि आप कहीं के नहीं रहे। अच्छा, बड़े आश्चर्य की बात है कि ये व्यक्ति आपको हमेशा अपने से बेहतर मानते हैं। इनको लगता है कि आप हैं तो इनके पास सब कुछ है, लेकिन रखना नहीं है अच्छे से, ट्रीट अच्छे से नहीं करना है। फायदे का सौदा तो आप हो, लेकिन ट्रीट अच्छे से नहीं करना। वहीं आपके बारे में ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ काम करना है, अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करना है। पहले भी आपका पास्ट अच्छा रहा है, जब तक ये व्यक्ति आपके जीवन में नहीं था। ऐसी भी कोई ख़ास ज़िंदगी ख़राब नहीं थी, पर दिल में एक सूनापन रहता था। तो इन्होंने क्या वो भर दिया सूनापन। वो ज़िंदगी में आप वहीं के वहीं खड़े हो, फिर खालीपन है। तो अभी आपका ये है कि मेहनत करूं, भले जीवन चक्री जैसा घूमता रहे, लेकिन मेहनत करूं, पैसा वैसा कमाऊं, ग्रो करूं लाइफ में, ठीक है। और डिवाइन को अपना साथी बनाऊं, अपने बच्चों के साथ रहूं, जो रिश्ते प्योर हैं, ठीक है, सच्चे हैं, उनको ही लेकर चलूं। इस तरह की आपकी सोच है यहाँ पर। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि इन्होंने क्यों अचानक से आपसे बेवफाई करी, तो क्या थे इनके धोखा देने के पीछे राज। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।